नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा रीट लेवल 1 और 2 कितने बच्चों ने लगाई आपत्ति, मतलब कितने बच्चों ने, मैक्सिमम कितने बच्चों ने आपत्ति लगाई है, एक ऑफिशियल डाटा क्या है, फिर कितनी क्वेश्चनों की आपत्ति लगाई है उस पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। किस विषय पे मैक्सिमम आपत्ति लगी है। एक स्टूडेंट का तो पिछली रीट भर्ती की जो मैंने कट ऑफ बनाई है रीट लेवल 1 और 2 की, उसमें एक बच्चे ने तो लिख रखा है सर उर्दू में, है ना, 27 क्वेश्चनों पे मैंने आपत्ति लगाई है। तो देखो इतनी आपत्ति लगाई हो तो उसका बेनिफिट कितने क्वेश्चन ऑफिशियली, मतलब बोर्ड सही मानता है, अधीनस्थ चयन बोर्ड, वो उस पर बात करेगा। लगाने का तो आप सारे के सारे क्वेश्चनों पे लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑथेंटिकली कितने क्वेश्चन सही है ना, क्योंकि आपके पास जो सोर्स है क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, और बोर्ड उसे ऑथेंटिकली मानता है कि नहीं मानता, उसके बाद आपके मतलब मार्क्स में अप और डाउन होगा। कितने मैक्सिमम मार्क्स सही हो सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। कितना लॉस हो सकता है बच्चों को, क्योंकि लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लॉस देखो बच्चों का होगा ही होगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन सही मान रखा है और उसने आपके मतलब फ्रेंड में ही मान लो उसने ऑथेंटिकली उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है और ये इसका मतलब रिसोर्सेज है, सोर्स है इसका, तो बोर्ड उसको सही करेगा। तो आपका वो क्वेश्चन जो आपको बोर्ड ने सही मान रखा था, तो इस प्रकार से आपका लॉस भी हो सकता है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे, इसके बाद नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा। इसके स्टूडेंट के रिव्यू बेस पे हम कट ऑफ लेके आते हैं और उसी के से रिलेटेड, कैरियर काउंसिल से रिलेटेड हम बातें करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो बात करते हैं कि पहले तो ये बताते हैं कि भाई रिवाइज्ड आंसर क्या आएगा या रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। पहले आएगा आपका रिवाइज्ड आंसर की, जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं उन ऑब्जेक्शन के एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी। और उसके बाद भी मैं बताता हूं आपको, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है ना। कभी कभार नहीं देते, लेकिन अधीनस्थ चयन बोर्ड अपनी छवि बिल्कुल साफ रखता है। इसने कभी भी मतलब इस चीज को पक्ष नहीं किया कि स्टूडेंट की कोई क्वेरी रह गई, मतलब स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है तो वो 101% उसके माइंड में अपनी पॉजिटिव छवि उतारने की कोशिश करता है। उसके बाद भी आपको एक टाइम मिलेगा 10 से 12 या 15 दिन का, कि जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया है और ये क्वेश्चन रिवाइज्ड हुए, कटे हैं, बड़े हैं या करेक्शन किए गए हैं, ये इनका रिजल्ट है। अब भी अगर आपको कोई किंतु परंतु लगती है तो एक बार फिर से आपको 10 से 12 दिन का, हालांकि और बोर्ड इतना टाइम नहीं देते, लेकिन अधीनस्थ चयन बोर्ड ने इससे पहले जो भर्ती की है उसमें इन्होंने टाइम दिया है। तो इस वजह से एक 10 से 12 दिन का एक टाइम आपको और मिलेगा, जिसमें आपको कोई किंतु परंतु कोई संदेह हो तो उसको भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। लेकिन 99.9% चांसेस रहते हैं कि कोई स्टूडेंट इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहता। लेकिन कभी कभार हम ऐड देखते हैं ना, डिटोल की ऐड आती है, 99.9% जंप मार देते हैं, एक दो जंप फिर भी रह जाते हैं। तो एक दो किसी के मन में मान के चलो संदेह रह भी जाता है, तो उसके लिए वो टाइम दिया जाता है। उसके 10 से 12 दिन के बाद आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रिजल्ट की उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट डेट मैंने बताई है, उसमें वीडियो के ऑथेंटिक डाटा के साथ बताई है। तो अप्रैल के लास्ट में आपका रिजल्ट के साथ आपको ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती सारी की सारी चुनावी एजेंडे के तहत मतलब की जा रही है। ये वाली भर्ती और सीईटी लेवल 1 लेवल 2 यानी कि +2 बेस और ग्रेजुएशन वाली भर्ती वो, और रीट की भर्ती बिल्कुल चुनावी एजेंडे गहलोत सरकार ने मतलब बचा के रखी है ना। और ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोट बैंक खींचा जा सके, क्योंकि रीट की भर्ती पर तो निगाह पूरे भारत की रहती है ना। तो इस वजह से ना इसको चुनावी एजेंडे के तहत बचा के रखा गया है। अब देखो मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में बेनिफिट मतलब आपको ऑब्जेक्शन लगे हैं, आपके मैं कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट मेरे को बताए कि किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम। हालांकि मैंने जो डाटा कलेक्शन किया है वो मेरी पिछली जो कट ऑफ की वीडियो थी उस पे जो ऑब्जेक्शन के नीचे जो कमेंट आए थे उनके बेस पे लगाए। तो मैक्सिमम लगा आपका हिंदी सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्शन, और तकरीबन तकरीबन मान के चलते हैं ऑथेंटिकली देखा जाए तो 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तक, मतलब इन्होंने ऑब्जेक्शन जो लगाए हैं स्टूडेंट ने वो ऑथेंटिकली 12 से लेकर 15 क्वेश्चन तक लगाए हैं। सेकंड नंबर पे एसएस पे लगे हैं 7 से लेकर 8 क्वेश्चन जो ऑथेंटिकली सही माना जा रहा है। कहने को स्टूडेंट कह दे कि मैंने 15 क्वेश्चन सही, सर मेरे पास प्रूफ है 15 क्वेश्चन का, लेकिन देखो जो आप मानते हो वो सही हो, उम्मीद करेंगे सही हो, लेकिन जो ऑथेंटिकली ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के रिव्यू को देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन। और थर्ड नंबर पे मैथ और साइंस के 5 से लेकर 6 क्वेश्चन के हमने ऑब्जेक्शन के बच्चों के मतलब कमेंट देखे हैं।
अब मैं बात करता हूं इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट बच गए, उसमें ये नहीं कहेंगे कि उनके ऑब्जेक्शन नहीं लगे, उनके ऑब्जेक्शन लगे हैं। और एन एवरेज देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन तो प्रत्येक विषय पे मतलब ऑब्जेक्शन के लिए बच्चों ने रिसोर्सेज के साथ ऑब्जेक्शन लगाया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भी बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले। या तो कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो सबको बेनिफिट मिलता है, उसमें तो फिर ये भी नहीं कि मेरा सही है ये गलत है। अच्छा, जो करेक्शन करते हैं तो उसमें जिन बच्चों के मतलब ऑब्जेक्शन लगा है, जिन बच्चों को उन्होंने रिसोर्सेज भेजा है, उनको तो देखो बेनिफिट है। लेकिन जो पहले आंसर आया था, मान के चलो उसका आंसर बी बोर्ड ने सही मान रखा था, और बी वालों के सबका क्या है, सही है, लेकिन उसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। तो अब जिनका बी सही था उनका तो लॉस होगा और बाकी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। इस वजह से ओवरऑल देखा जाए तो ऑब्जेक्शन के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो 5 लाख थे, है ना, 5 लाख प्लस बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। और ऑन एन एवरेज में मान लेता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चनों का लगाया है। तो कुल मिलाकर जो ऑब्जेक्शन लगे हैं ये रिसोर्सेज के बेस पे डाटा है, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कलेक्ट नहीं किया। ऑन एन एवरेज हम आइडिया लेके चल रहे हैं कि इतने फॉर्म और इतने, तो 5 लाख प्लस बच्चों ने अगर 4 से 5 क्वेश्चन, मैं मान लेता हूं कि 5 ही क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाया है, तो कुल मिलाकर 25 लाख ऑब्जेक्शन लगे हैं। कितने ऑब्जेक्शन लगे हैं, 25 लाख प्लस ऑब्जेक्शन लगे हैं, ऐसा हम आइडिया लेके चल रहे हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं तो मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा वो मान के चलना 6 से 8 मार्क्स का मिलेगा, मैक्सिमम जो बेनिफिट। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि वो 5 से 7 नंबर का, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो 6 से 8 मार्क्स का मैक्सिमम बेनिफिट आपको होता हुआ नजर आएगा। ऑन एन एवरेज हो सकता है किसी स्टूडेंट को 12 से 15 मार्क्स का भी हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 6 से 8 मार्क्स का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, है ना, लेवल 1 और लेवल 2 में 6 से 8 मार्क्स का बेनिफिट हो सकता है। उम्मीद करूंगा किसी स्टूडेंट के 10 से 12 बढ़ रहे हो तो हमें क्या नुकसान है भाई, उसका फायदा हो रहा है, अच्छी बात है ना, अध्यापक बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये तो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है उसमें 2 से 3 मार्क्स ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि लॉस होने के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब हम उम्मीद लगा रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना बेनिफिट मिल सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना इस सब्जेक्ट में आपने इतने क्वेश्चनों का ऑब्जेक्शन लगाया है, और हमें उम्मीद है सर कि मेरा पहले ये स्कोर बन रहा था और अब मेरे 10 नंबर बढ़ रहे हैं, 12 नंबर बढ़ रहे हैं, और अब मेरा स्कोर ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो कट ऑफ की जो हमने लिस्ट बनाई थी, इसके एंड स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होगी, है ना, तो जो कट ऑफ की जो बनाई है उसमें फिर उतराव चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा, ज्यादा नहीं, 19-21 का फर्क रहेगा, 2 से 3 मार्क्स का। तो देखो कट ऑफ पे इसका प्रभाव इफेक्ट पड़ने ही वाला है। रिजल्ट जल्द आ जाएगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारा चुनावी एजेंडे के तहत है। कोई भी भर्ती हो, जब सरकार बिल्कुल इलेक्शन के नजदीक लेके आती है ना, तो उसमें छवि बिल्कुल साफ उतारती है, उसमें फिर वो कोई किंतु परंतु नहीं करते। लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगा रहे हैं कि बच्चों के साथ निष्पक्ष भाव से ये भर्ती पूरी की जाए, और जो अच्छे अच्छे टीचर है वो बच्चों का अच्छा भविष्य बनाए, है ना, ऐसे हम उम्मीद करेंगे। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपने मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्शन लगाए और कितने मार्क्स आपके बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।